307 नहीं है इसमें, क्लास नहीं लगता, बंद है, देख क्या ना एक बार। 307 बोला था मैंने। ये क्या आ गया, फिर से मिस्टेक कैसे आ गया। ये क्या है यार, ये इसमें लिखा हुआ क्या आ रहा है इसमें। यार ये दिख चल क्यों नहीं रहा ये। तो बुलाना जरा, तो यहाँ देखता है। क्या पढ़ाया था, ग्रिग्नार्ड ने पढ़ाया था। ग्रिग्नार्ड में, चलो। कहाँ बैठे थे। सर यहाँ बैठे थे, फिर पुलिस 304 में चले जाओ, फिर कह रहे हैं ऑनलाइन का 5:30 में दिखा रहा है, 304 में चल गया। यहाँ तो 307 लिखा था। नहीं सर 304 में कर दिया, लैपटॉप में भी अलग बताया। अच्छा हाँ हाँ हाँ। विपुल सर का आ रहा है। क्वेश्चन दिया था, कौन सा, ये क्या हो रहा है। ठीक है ना, चलो। ठीक है, यहाँ आ रहा है। क्या क्वेश्चन दिया था बेटा, दिखाना। 10 मिनट तो यही हो गया। ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, CH3MgCl वाला। ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ लिखा था बेटा मैंने CH3MgCl, ये लिखा था क्या। फिर यहाँ लिखा था मैंने वाटर, क्या किया होगा बताना भैया, निगेटिव अटैक बाहर,
फिर अटैक, तो यहाँ बन क्या होगा CH3, सी यहाँ बन क्या होगा OH, यहाँ बन गया होगा CH3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ लगा दिया होगा आपने OH, तो ये बनाया होगा मेरे हिसाब से। फिर लिखा भैया एक्सेस NaNH2, तो एक्सेस NaNH2 क्या करता है बेटा, ये क्या करता है मैं सामने बेस होता है, क्या करेगा तो बताना बेटा। अगर आपको याद हो मैं कहता टर्मिनल एल्काइन दिख जाए वहां से इसको निकालता है, और एसिडिक इसको क्या करता है ट्रैप करता है, तो माइनस अटैक करेगा था ना भाई, ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, तो भाई यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करानी है, SN2 करानी है, हिंड्रेंस कम से कम चाहिए, तो आपसे ये रिएक्शन कर जाएगा भाई, और यहाँ से हो जाएगा बाहर, ये आपका वैसे का वैसा। तो बाद में क्या कराया बेटा, यहाँ पर प्रोटोनेशन करा दिया होगा, बोलो मेरे भाई, CS2 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 O, यहाँ क्या बनाया साहब CH3, यहाँ पर लिख दिया होगा मैंने H पॉजिटिव, यहाँ लगा दिया होगा OH। अच्छा एक और दिया था, तो यहाँ PHCH2 था क्या, PHCH2 था, यहाँ पर लग जाएगा साहब CH2, यहाँ लग जाएगा PH। अब CH3 अब यहाँ पे लेके आओगे साहब CH3I, तो आपका अटैक करके यहाँ पर लगा देगा CH3। चलो, तो आपसे कितने मोल करा देते मैंने, एनहाइड्राइड पे करा दिया था, एनहाइड्राइड पे, एनहाइड्राइड पे कितनी बार रिएक्शन होती है, एक ही बार होता है, 2 बार होती है, आपने लिखा नहीं मेरे पूरा एनहाइड्राइड वाला, एनहाइड्राइड पे तो एक ही बार रिएक्शन कराया आपने, उसके बाद कीटोन बन जाएगा, दोबारा रिएक्शन नहीं करेगा उस पर। एसिड एनहाइड्राइड जस्ट रिएक्शन के जस्ट पीछे, रिएक्शन जो अभी होमवर्क दिया उसके जस्ट पीछे, होमवर्क के जस्ट पीछे देखो एनहाइड्राइड दिखाया होगा, पहले आपका क्या बना होगा, कीटोन बना होगा, एक बना होगा कार्बोक्सिलेट आयन, कीटोन पे दोबारा अटैक हुआ होगा, क्या बन जाएगा, हटाओ बेटा, एसिड एनहाइड्राइड कराया होगा भाई, देखो एसिड एनहाइड्राइड कराया था ना आपने। चलिए अगला रिएक्शन लिखिए, इसमें फिर कितने मोल कंज्यूम होते हैं लिख के करा दे तो क्वेश्चन, किसमें, इसमें डबल बॉन्ड वाले में, एस्टर वाले में कितने लिखा देता है, इसमें 2 मोल, इसमें 2 मोल, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, सी यहाँ पर है डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर आ जाए C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर आ जाए C डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ पर आ जाए C डबल बॉन्ड O OCH3, ठीक है भाई, यहाँ पर लिख दिया बेटा मैंने मान लो OH, यहाँ लिख दिया बेटा मान लो हमने C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ लिख दिया मैंने H, ये कहा भाई हमारे सामने दे रखा है 1 मोल, यहाँ लिखा बेटा हमने एक्सेस CH3 MgCl फॉर कंप्लीट रिएक्शन, फॉर कंप्लीट रिएक्शन हाउ मेनी मोल ऑफ CH3 MgBr कंज्यूम, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसमें कितने कंज्यूम होंगे भाई बताओ, ये क्वेश्चन कराया था इनके साथ में, इनके साथ में मैंने आपको एसिड बेस वाला कराया होगा, अब यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया है, एसिड बेस भी कर दिया है और कार्बोनाइल भी कर दिया है, बताओ भाई, सबसे पहले बताओ भाई CH3 MgCl क्या ढूंढेगा था, मैं एसिडिक H, बोलो मेरे भाई, तो यहाँ से क्या करेगा बेटा एसिड बेस, बोलो मेरे भाई क्या कराएगा, एसिड बेस कितने मोल, एक बार, यहाँ भी क्या कराएगा साहब बताना, एसिड बेस कितनी बार भाई, एक बार, क्या यहाँ पर एसिड बेस होगा, नहीं, यहाँ पर क्या होगा साहब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कितनी बार होगा साहब, एक बार, बोलो यार, यहाँ भी क्या होगा बेटा हमारे सामने न्यूक्लियोफिलिक अटैक, बोलो यार कितनी बार होगा साहब, एक बार, यहाँ बताओ साहब न्यूक्लियोफिलिक अटैक कितनी बार होगा, कैसे याद किया हमने, एक लिविंग ग्रुप हटाने में और एक बार डबल बॉन्डों को तोड़ने पर, कितनी बार हो जाएगा साहब यहाँ पर, 2 बार, यहाँ बताना बेटा न्यूक्लियोफिलिक अटैक कितनी बार हो जाएगा साहब, 2 टाइम्स, टोटल कितने कंज्यूम हो गए, 2 2 4 5 6 7 8, आंसर कितना आ गया बेटा यहाँ पर 8, ये समझ में नहीं आया क्या भाई, कहाँ कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन है क्या आज, गर्ल्स को नहीं बताया था क्या, यहाँ बैठते बच्चे वो नहीं आ रहे जो यहाँ बैठते थे, सबको पता था, सबको पता था ना, क्लास में तो बच्चे थे उस समय, बस ठीक,
फिर लिखिए रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ CO2, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ CO2 लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ CO2 लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ CO2 लिखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हटाओ बेटा इसे, ये समझ में आ गया क्या करना होता है इसके अंदर। बस दो चिपकू ग्रुप है H नेगेटिव और R नेगेटिव, जब भी डबल बॉन्ड वो टूटेगा सिंगल बॉन्ड में जाएगा, दोबारा कोशिश करेगा क्या बनाने का, डबल बॉन्ड। अब अगर वहां H और R होगा तो नहीं निकलेगा, उसके नाम कुछ भी हो तो हटा देना। ठीक है भाई, बोलो आगे बढ़े। तो आप मुझे बताओ बेटा, आपके सामने दे रखा है R, यहाँ दे रखा है MgX CO2 से, क्या सोच सकते हो कैसे कराएंगे। तो आपका देखो साहब ये किसका सोर्स है बताना भाई, क्या ये आपका सोर्स ऑफ R नेगेटिव है। सबसे पहले क्या ढूंढने का बताना बेटा, एसिड बेस। तो बताओ भाई CO2 में एसिड बेस है या नहीं, आप ही बताओगे। अरे अच्छी नहीं इसके अंदर यार एसिड बेस होने वाला। अब कहाँ जाएंगे साहब हम लोग, पाई स्टार। पाई स्टार है कि नहीं साहब, है भाई। और एक नहीं दो दो है देखो यहाँ पर, तो क्या तुरंत इस पर अटैक कर जाएगा। और ये वहां से कौन सा बॉन्ड तोड़े, और जैसे आपने एक बॉन्ड तोड़ा क्या बनाओगे साहब, यहाँ पर R C एक डबल बॉन्ड बचा हुआ है, और क्या बन के आ गया बेटा यहाँ पर O-। क्या इसके ऊपर दोबारा ग्रेनाइट अटैक करेगा, बोलना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या रेजोनेंस से स्टेबलाइज, दोनों तरफ निगेटिव आ जाएगा। कार्बोक्सिलेट आयन पे रिएक्शन कभी भी कौन नहीं करता है, RMgX। तो लिख लो वहां पर, पहले भी लिखाया होगा, ग्रिग्नार्ड रीजन नेवर अटैक ऑन कार्बोक्सिलेट आयन। और बाद में मिला दो बेटा यहाँ पर H पॉजिटिव, तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। लिख लो वहां पर, ग्रिग्नार्ड रीजन नेवर अटैक ऑन कार्बोक्सिलेट आयन, Grignard reagent never attack on carboxylate ion। Grignard reagent never attack on carboxylate ion। ठीक है भाई, लिख लिए। हाँ जी, बढ़े अब समझो भाई, तो लिख लो भाई इन कार, नेक्स्ट वही लिखो उसी के आगे, नोट बना के उसी के आगे, इन कार्बोक्सिलेट आयन, इन कार्बोक्सिलेट आयन तभी वो कार्बोक्सिलेट आयन पर अटैक करता है, उसके अलावा कभी अटैक नहीं करता। मतलब आपको निगेटिव पार्ट कहां से लगा हुआ मिलना चाहिए, लिथियम। आपको याद तो मैंने एक पढ़ाया था LiAlH4, पढ़ाया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, किसका सोर्स था, H नेगेटिव का। तो जब जब आपके सामने कोई भी एनायन किससे लगा हो साहब, लिथियम से, तो वो कोई भी एनायन ही क्यों ना हो वहां भी अटैक कर जाता है। बोलो मेरे भाई, तो बताओ भाई यहाँ से क्या होगा, अगर आपने यहाँ लिखा, मान लो आपने लिखा साहब RC डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखा O नेगेटिव, और आपने लिख दिया बेटा यहाँ पर R नेगेटिव Li पॉजिटिव, क्या इस पर रिएक्शन कर जाएगा, इस पर रिएक्शन का कोई कार्बोक्सिलेट आयन पर कोई रिएक्शन करता तो कौन है साहब, RLi। जैसे यहाँ अटैक कराओगे ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकलो, बहुत स्ट्रॉन्ग निक्लियोफाइल होता है ये। क्या बनाओगे साहब बताना, यहाँ पर RC, यहाँ बताओ O नेगेटिव, यहाँ बताओ भाई O नेगेटिव, यहाँ क्या बन गया भाई R, से बोलते हैं हम लोग डाई एनायन। मिला तो इसके अंदर बेटा वाटर, क्या हो जाएगा बताना, क्या करेगा यहाँ से एसिड बेस, और जैसे यहाँ पर एसिड बेस कराओगे क्या बन जाएगा भाई RCOH, यहाँ बताओ बेटा OH, और यहाँ क्या बन के आ गया R, एक कार्बन पे दो OH वाटर, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन के अंदर। ठीक है भाई, तो कार्बोक्सिलेट आयन पे कौन सी रिएक्शन करता है भाई, RLi, उसके अलावा और कोई एनायन अटैक नहीं करता।
क्या हुआ, लिख लिया बेटा। अब बताओ कब हमें कार्बोक्सिलेट आयन पे रिएक्शन कराना उसके ग्रिग्नार्ड विथ एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड यहाँ लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेई में हर बार आया है, इस बार भी आएगा। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ सॉरी रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ एल्काइल साइनाइड। देखो इन दिस रिएक्शन ketone is formed as a major product. In this reaction ketone is formed as a major product. In this reaction ketone is formed as a major product. देखो भाई क्या है पूरी कहानी, आप लिखा साहब यहाँ पर R निगेटिव, यहाँ पर आया MgCl पॉजिटिव, और आपने लिखा बेटा यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड N। ये है पूरी कहानी। बोलो मेरे भाई, सबसे पहले आप मुझे बताओ R निगेटिव आया, क्या ढूंढेगा बताओ भाई, एसिड बेस होगा कि नहीं होगा साहब, है ही नहीं साहब, फिर कहाँ जाएगा, बस यही समझना था आपको। पाई स्टार पर अटैक करा, देखो भाई ये अटैक क्यों किया, पता साहब यहाँ पर पार्सल नेगेटिव होते हैं, क्या अटैक करेगा कि नहीं करेगा साहब, नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, वापस अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन जाना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ ऑलरेडी क्या है साहब निगेटिव चार्ज, बिल्कुल कार्बोक्सिलेट आयन वाला है, नहीं आ रहा है। यहाँ फर्दर रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी क्या हो गया निगेटिव आयन। हाँ अगर आपने यही गलती से ले लिया होता RLi, तब क्या होता, तब रिएक्शन हो जाता। बस लिथियम से लगा हुआ आ जाए तो कैसे भी पोलर पाई बॉन्ड हो, चाहे निगेटिव के साथ हो चाहे कैसा भी हो, वहां रिएक्शन करता है वो। और कौन नहीं करता साहब, ग्रिग्नार्ड सिर्फ एक बार रिएक्शन करेगा, अगर निगेटिव एक बार बन गया फिर वहां पर दोबारा रिएक्शन। तो इसके बाद सुन लो, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर देखो भाई, यहाँ मिलाएंगे H पॉजिटिव के साथ में वाटर, जिसको मैं बोल सकता हूँ H3O पॉजिटिव, इसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं साहब, याद करिए, ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर देखो, ये समझना है। क्या जैसे यहाँ वाटर के साथ H पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पर क्या जाएगा प्रोटोनेशन, क्या बन गया बेटा ये RC, यहाँ बताओ भाई R, क्या डबल बॉन्ड NH ये बन गया था भाई, इसे बोलते हैं हम लोग इमीन। क्या बोलते हैं साहब, क्या साइनाइड जैसा दिख रहा है आपको, C ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है जैसा था ना वहां पर, क्या करते थे हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस में क्या किया करते थे, ये पूरा बॉन्ड को ब्रेक, एक तरफ H एक तरफ OH, क्या बना होगा साहब बताओ, RCR, यहाँ बताओ साहब OH यहाँ क्या बन गया भाई, अमोनिया बन के क्या हो जाएगा बाहर, और वाटर यहाँ से निकल गया, और फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, ये RC डबल बॉन्ड OR। नाम क्या है इसका, कठिन तो नहीं हो गया, छापो। इतनी रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड की आपके पास, एक रिएक्शन और बची है, बस वो करा देता हूँ, उसके बाद सिग्मा स्टार पे आते हैं। हाँ भाई अरे बोलो, जब आपने रिएक्शन कराया था यहाँ पर, रुकना रुकना रुकना, RC डबल बॉन्ड Cl पे जब रिएक्शन कराई थी, RMgX, कुछ याद आ रहा भाई, RCO निगेटिव यहाँ पर था, Cl यहाँ पर था R, दोबारा अटैक करके क्या हो गया था बाहर, और क्या बन गया था बेटा, और वापस कौन अटैक कर गया था, दोबारा अटैक करके क्या बनाया था बेटा, यहाँ पर RCO निगेटिव R यहाँ बनाया था R, और फिर लगाया था आपने H पॉजिटिव यहाँ पर, या वाटर लगाया था, क्या बना दिया था बेटा हमने यहाँ पर RCOH, यहाँ पर आया था R, ये पढ़ाया था मैंने आपको, क्वेश्चन अभी आता था, इसके बाद दोबारा यहाँ कीटोन बनाकर रोक दिया, दोबारा रिएक्शन नहीं करेगा, यहाँ तो आप कीटोन पर रोक रहे हो लाके, यहाँ तो आप कीटोन पर रोक दिए, यहाँ पर कीटोन पर नहीं रोका था आपने, यहाँ आप बोले साहब दोबारा अटैक कर जाएगा ग्रिग्नार्ड,
यस, यहां जब हमने रिएक्शन कराया तो यहां जब कीटोन बना तो क्या हमने पानी यूज किया था, तो हमारा ग्रीन आयन बचा था, वो रिएक्शन कर गया। यहाँ पर जैसे मैंने रिएक्शन किया, इससे मौका दिया भैया रिएक्शन करो, काम रिएक्शन नहीं करते, तो जैसे आपने पानी डाला होगा, इस पॉजिटिव डाला होगा, बचा हुआ ग्रीनार्ड क्या कर गया होगा, एसिड बेस, ग्रीनार्ड खत्म हो गया है। समझ में नहीं आया? तो वहां तो आप कीटोन पे ही रोकते हो, जबकि यहाँ पर आप कीटोन पे रोक देते हो। ये क्वेश्चन दिमाग में कभी ना कभी आ सकता है आपके। मौका यहाँ भी दिया था जाके रिएक्शन दोबारा करिए, कहता अब हम रिएक्शन नहीं करेंगे, तो जैसे पानी मिलाया, बचा हुआ ग्रीनार्ड क्या कर गया, एसिड बेस, खत्म हुई कहानी वहीं पर। लिख लेना लैंग्वेज में, मालूम है भूल जाओगे कि यहाँ कीटोन पे रोक देते हैं, जबकि हम लोग एसिड एसिड के डेरिवेटिव में नहीं रोकते, वहां कीटोन बनने के बाद फर्दर रिएक्शन आगे जाता है। तो दिस रिएक्शन नॉट स्टॉप एट कीटोन, जबकि ये रिएक्शन कीटोन पे स्टॉप हो जाती है। क्यों ऐसा होता है भाई? क्योंकि यहाँ पर पानी मिलाने के बाद कहानी कीटोन बना, पानी मिलाने के बाद ग्रीनार्ड एसिड बेस करके खत्म हो गया। अब जैसे आपका भाई पानी मिलाओगे, बचा हुआ ग्रीनार्ड क्या कर जाएगा, इसका एसिड बेस आरएस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ आए, कहा भाई ग्रीनार्ड खत्म हो चुका है, नहीं तो रिएक्शन कौन करेगा? जबकि यहाँ पर क्या हुआ था, हमने अभी तक कुछ मिलाया नहीं था, तुम्हारा रिएक्शन चली जाएगी आगे। ये भी नहीं आया, मैं बैठा करता था। हाँ, कहीं नहीं आया। हाँ, दोस्त है वो तो, यहाँ बैठता है। क्या चीज? आर एल आई मिलाते तो यहाँ बन जाता है एन निगेटिव, डबल निगेटिव, पानी डालने के बाद बनता है NH2, 1 डिग्री मीन बन जाता है, रिडक्शन हो जाता है। वो पढ़ाएंगे, आ रहा, वो भी आ रहा है अगले क्लास के अगले क्लास से वही पढ़ाना। जब हम लोग H निगेटिव लेना शुरू कर देंगे, तब क्या होगा, तब कार्बोक्सिलेट आयन पे भी रिएक्शन हो जाएगी, इस पे भी रिएक्शन हो जाएगी। लिख लिए बेटा? हेलो, लिख लिए? कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करो, चलो हटाओ इसे, बोलो यार। अरे ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो एक रिएक्शन और लिख लो, चलो एक रिएक्शन और लिख लो, चलो रुको 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 रुको। यहाँ लिखा बेटा मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr R2O2 A बनाया, KCN DMSO B बनाया, H3O पॉजिटिव C बनाया, CH3 MgCl H3O पॉजिटिव D बनाया, PCl5 E बनाया। KOH इलेक्ट्रोलिसिस D बनाया। ABCDEF बनाओ। क्वेश्चन बढ़िया है। पहले तो आप मुझे बताओ, पहली रिएक्शन कौन सी दे रखी है भैया, HBr R2O2, कौन सी रिएक्शन है ये? अरे परऑक्साइड है ये, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बनाओगे साहब, बताना यहाँ पर। एच यहाँ लगाए या Br कहाँ लगाए, बीच में किनारे? Br कहाँ लगाए? नॉर्मली Br लगता है स्टेबल कैटायन पे, यहाँ उल्टा बनाना होता है। क्या बनाओगे साहब, बताना यहाँ पर। CH3 CH2 यहाँ बताओ भाई, CH2 यहाँ पर आया, Br, यही रीजन का फंक्शन होता है। रीजन की कहानी आ गई। KCN DMS तो ये तो रट गया होगा। Br हटाओ, CN लगाओ, क्या बन गया बेटा यहाँ पर, 1 2 3, क्या C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया भाई। यहाँ जाओ ऊपर, ये CH3 MgCl H3O, अभी पढ़ाया है, रिएक्शन कितनी बार होती है, एक बार।
अटैक कराया, बनाया एन निगेटिव, फिर क्या कर दिया हाइड्रोलिसिस, क्या बन क्या क्या बताना, 1 2 3, 1 2 3 कार्बन C डबल बॉन्ड, यहां बन के आ गया साहब, ये देख लो। अभी पढ़ाया यार ग्रीनहार्ट का। यहाँ पर क्या बनेगा, पहले सी पर अटैक कराओ, यहाँ बनेगा निगेटिव, फिर दोबारा अटैक होने वाला, फिर क्या कर दिया हाइड्रोलिसिस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, साइनाइड पे 2 ही रिएक्शन, 3 रिएक्शन पूछी जाती है, एक हाइड्रोलिसिस वाला सीधे, एक ग्रीनहार्ट के बाद हाइड्रोलिसिस, एक होता है रिडक्शन, पढ़ाया नहीं है मैंने अभी। बोलो यार, क्या बन गया कीटोन PCl5, क्या काम होता है PCl5, ऑक्सीजन हटाओ Cl लगाओ, अरे बोला ऐसे बात करो, एक दोनों अल्कोहलिक KOH डेल्टा, और सेकेंड पार्ट में लिखा बेटा मैंने NaNH2 डेल्टा, या मैं सीधे बोलता यहाँ पर एक्सेस NaNH2 डेल्टा, तब भी वही काम बन जाता भाई। क्या करोगे साहब बताओ फटाफट, HCl क्या बन जाएगा बताना बेटा पर, 1 2 यहाँ बन गया C ट्रिपल बॉन्ड C, ये बन के आ गया, नहीं आया तब यहाँ क्यों नहीं बनाया, गुड लिविंग ग्रुप है, डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी, बीच में डबल बॉन्ड बना, फिर यहाँ पर गया ट्रिपल बॉन्ड, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ बताओ भाई H3O पॉजिटिव क्या करता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, क्या बनाएंगे साहब बताना यहाँ पर, 1 2 3, यहाँ बन के आ गया C डबल बॉन्ड OH, आगे कौन सी रिएक्शन है, नाम बताओ इसका, नाम बताओ रिएक्शन का, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, क्या करते हैं यहाँ पर बनेगा के, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे CO2 गया बाहर, क्या बना रेडिकल डाइमराइज, क्या बन के आ गया, मैं बोलूँ साहब यहाँ पर एन हेक्सेन बन के आएगा, बोलो मेरे भाई खत्म नहीं, और ऊपर देखो भाई यहाँ पर एक ही रिएक्शन कराई गई सोडियम ईथर से, A- बनाया, ये क्या ना साहब बताना, कौन सी रिएक्शन है ये, वुड्स रिएक्शन, अरे याद भूल गए आप लोग, क्या नाम है इसका, वुड्स रिएक्शन, रेड कलर बना के क्या वो डाइमराइज, ये भी क्या बनेगा एन हेक्सेन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये आप लोग जब सिलेबस खत्म होने के बाद मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, ए से स्टार्ट करूंगा जेड तक आऊंगा सीधे, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी से ये बना ये बना, तो बच्चे उन्हीं को मजा आता है जिनको रिजल्ट याद रहता है। संडे को आपको कल मिल भी जाएगा क्वेश्चन ऐसा, हटाओ भाई, ये आज ही लिख के दे दूंगा रात में, चलो हटाया जाए, बोलो हटाओ, चलो नेक्स्ट लिखिए, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ O2, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ ऑक्सीजन, और लिख लेना आउट ऑफ सिलेबस, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ ऑक्सीजन, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, मतलब पूछा नहीं गया अभी तक इस पे क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ ऑक्सीजन, शुरू करें भाई, देखो इन दिस रिएक्शन alcohol is formed, in this reaction alcohol is formed, in this reaction alcohol is formed, शुरू करें बेटा, इन दिस रिएक्शन alcohol is formed, समझो आप, हाँ जी, कहा गया आपके पास RMgX है, यहाँ पहले पार्ट में लिखा गया बेटा O2, और सेकंड पार्ट में लिखा गया वाटर, H3O पॉजिटिव लगा दिया गया, तो ये बनाता है भाई ROH, ये है पूरी रिएक्शन, कैसे बनता है सीख लिया जाए भाई, है बड़ा आसान, समझो, R निगेटिव, यहाँ कौन आया साहब MgX पॉजिटिव, साथ में कौन लिखा आपने O डबल बॉन्ड O, R निगेटिव पूछा भाई कौन सी रिएक्शन करोगे बताओ सबसे पहले, कहा साहब है ही नहीं, कहा बताओ साहब पाई स्टार है, बोलो भाई अटैक करा दो, क्या हो जाएगा बॉन्ड यहाँ से, क्या बन जाएगा बताना बेटा यहाँ पर, ओ, यहाँ बताओ साहब O पे निगेटिव, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ गया परऑक्साइड लिंकेज, बोलो यार परऑक्साइड लिंकेज, अब आप बताओ ये स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है, बोलना पड़ता है बेटा, अनस्टेबल, क्या होगा बताना बेटा, ये टूटेगा ये, क्योंकि यहाँ क्या लग रहा मामला बताओ भाई,
लोन पेयर रिपल्सन। बोलो भाई, ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे निगेटिव है, क्या बोलेगा, हम इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आने, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, जैसे टूटेगा मुझे बताओ, यहाँ पर क्या बेटा ऑलरेडी, और यहाँ पर कौन है लोन पेयर, यहाँ भी कौन है साहब लोन पेयर। जब टूटेगा तो यहाँ क्या बनेगा बताना बेटा, आर ओ पे निगेटिव, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लोन पेयर ऑलरेडी था, यहाँ पर एक डब्बे में क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन, ये जाएगा तो यहाँ डब्बा क्या जाएगा खाली, इसे बोलते हैं हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं साहब, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। तो नेसेंट ऑक्सीजन के पास क्या होता है, एक डब्बा खाली, और जैसे उसके बाद वापस आएगा ग्रिग्नार्ड आर एम जी एक्स, क्या बताना है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन से दे देगा। यहाँ पर कौन आया बेटा हमारे सामने, आर ओ निगेटिव, यहाँ भी कौन बन जाएगा, आर ओ निगेटिव, मिला दो पानी, क्या बन जाएगा साहब, आर ओ एच। कितने मोल, 2। सिलेबस में नहीं है फिर भी पढ़ा दिया। मेंस वाले बदमाशी कर सकते हैं इस पे, तो हाँ लिख लेना ओनली फॉर मेंस, एडवांस में नहीं पूछता इसके बारे में, एडवांस में जितना पूछना था लिख दिया मैंने। लिख लिया बेटा, तो ये देखो, ये जो लिखा है जो आपने, ये आपका फिनॉल बनाने के लिए यूज होता है। कहाँ यूज होता है साहब, उसका रीजन समझ लो भाई। फिनॉल जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग देते हैं पहले क्लोरोबेंजीन, क्या लेते हैं भाई, अरे ऊपर देखो यार, अगर आपको यहाँ पर, तब लिखो तो समझाता हूँ अभी। ये आप मुझे बताओ, देखो बताता हूँ अभी भाई, ग्रिग्नार्ड बनता कैसे, पहले ये सीख लो आप। आर सी एल लिखा होता, क्या होता था, अल्काइल क्लोराइड, वहां डालते हो एम जी इथर, तो क्या बन जाता है ग्रिग्नार्ड। बोलो मेरे भाई, तो आर सी एल से पहले क्या बनाया मैंने, ग्रिग्नार्ड, फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाया मैंने, ओ एच। अरे भाई सी एल हटा के ओ एच तो लगा रहे हो आप स्टार्टिंग से, एक्वस के डाल दो, एक्वस एसीटोन डाल दो, बन जाएगा। फिर इस वाले में क्या होता है, अगर आप एक्वस केवस डालोगे या एक्वस एसीटोन डालोगे तो रिएक्शन करता नहीं है, क्योंकि बेंजीन से लगा हुआ सीएल नहीं हटता। इसके लिए हम लोगों को बनाना पड़ता है ग्रिग्नार्ड, फिर मिलाना पड़ता है O2, तो फिनॉल बनाने का तरीका होता है, काम का नहीं है। लिख लिया भाई, ये याद रखो, अगर आपको याद रखना तो ये याद रखो बस। ग्रिग्नार्ड में अगर O2 डाल के क्या डाल दिया जाए यहाँ पर, H3O पॉजिटिव या वाटर डाल दिया जाए, एल्कोहल बन जाता है, क्वेश्चन खत्म। मैकेनिज्म इसकी ये है, काम का नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ। लिख लिया भाई, शुरू करें, अगला लिखिए, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड ऑन सिग्मा स्टार, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड, 5 स्टेप इतना ही था, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड ऑन सिग्मा स्टार। तो ग्रिग्नार्ड कितने रिएक्शन देता है बेटा, 3, कौन कौन से, एसिड बेस, दूसरा पाई स्टार, तीसरा याद आ गया भाई सिग्मा स्टार। देखो भाई, एट सिग्मा स्टार 2 रिएक्शंस आर पॉसिबल, आइदर SN2 और E2। ऑन सिग्मा स्टार 2 रिएक्शंस आर पॉसिबल विथ ग्रिग्नार्ड, on sigma star 2 reactions are possible with Grignard, either SN2 और E2। तो आप मुझे बताओ बेटा, यहाँ लिखा मैंने RMgX, यहाँ लिखा मैंने R-X, कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है साहब, SN2 या तो E2। कैसे मालूम चला भाई, कैसे मालूम चला भाई, ये किसका सोर्स है, सोर्स ऑफ आर निगेटिव। पहले कौन सा रिएक्शन करेगा साहब बताओ, यहाँ पर एसिड बेस मिलने वाला, फिर क्या करेगा साहब, पाई स्टार, कंपाउंड में ही नहीं है, फिर क्या करेगा साहब, सिग्मा स्टार। बोलो मेरे भाई, तो आपने कहा कैसा है हमारे सामने, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, जल्दी बोलो भाई, कैसे मालूम चला भाई, एनायन है। अरे बोलो, एनायन है तो मॉलिकुलरिटी कितनी, मॉलिकुलरिटी कितनी बेटा, मॉलिकुलरिटी हो गई 2, कौन कौन सा पास जाएगा, या तो SN2 या तो E2। कब जाएगा SN2, व्हेन
मतलब आप लोग जो SN2 कराते थे, ये कब कराते थे? जान दो, एल्काइल हैलाइड पे क्यों कराते थे भाई हम लोग रिगार्ड वहां पर कोई भी एनायन के साथ में? क्योंकि हमें पता है पूरी कहानी क्या होने वाला है। पेपर कब है आप लोग का? 12 अगस्त को? और 2 चैप्टर खत्म हो चुका होगा। अरे कोई तो खत्म बेटा, बस लास्ट खत्म चल रहा है जी। 1 डिग्री पर, हाँ भाई 1 डिग्री पर एनायन दिख जाए, बोलो भाई एनायन दिख जाए, मॉलिक्युलरिटी कितनी? जल्दी बोला करो। मॉलिक्युलरिटी हो गई 2। अब आप मुझे बताओ 1 डिग्री RX पे कैसा जाएगा साहब? SN2 रूम टेम्परेचर, बोलो मेरे भाई। 2 डिग्री पे RX पे कौन जाएगा साहब? SN2 कहां पर साहब? रूम टेम्परेचर, बोलो मेरे भाई। 3 डिग्री पर RX पे कौन जाएगा साहब? E2 कहां पर? रूम टेम्परेचर, बोलो मेरे भाई। कुछ भी ले लो, हाँ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री पर E2 कहां पर? हाई टेम्परेचर। 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री पर, क्योंकि आपको पता है साहब 3 डिग्री पे जब वो अटैक करने जाता है तो एंटीबॉडी तक पहुंच नहीं पाता, अटैक कर जाता है। वहां पढ़ा रखा है सब, फिर से लिख लो। लगता है भूल गए हो तो लिख लो, नुकसान नहीं हो जाएगा। और मैंने आपको ऊपर देखो रूम टेम्परेचर पे बताया था SN2 डोमिनेट करता है 2 डिग्री पर। एक जगह मामला गड़बड़ था, RO निगेटिव ROH, वहां पर 2 डिग्री पर भी रूम टेम्परेचर पे E2 डोमिनेट कर गया था, क्योंकि RO निगेटिव ROH क्या होता है? अल्कोहलिक QH होता है। एनायन के साथ में अगर आपने हीट दे दिया, सीधे बोलो E2, बोलो भाई। रूम टेम्परेचर पे SN2 कब कब होता है? 1 डिग्री और 2। 3 डिग्री पे चाहे टेम्परेचर ना भी दे रखा होगा, पता है साहब, क्योंकि 3 डिग्री पे SN2 करा ही नहीं सकते, जाएगा एंटीबॉडी उससे पहले टकरा जाएगा बीटा वाले कार्बन से। पढ़ाया नहीं क्या सब? भूल गए होगे, भूल गए होगे भाई। 3 डिग्री पे SN2 कहाँ कराते हैं हम लोग? 3 डिग्री क्या कराते? रिएक्शन नहीं होती, होती है, वहां पर E2 हो जाता है। हटाओ भाई, लिखो। जल्दी लिखो। लिखो, खत्म करें यार ये सब, चैप्टर खत्म करें। हाँ यही तो है। क्या बोलो भाई इसके अंदर अब? अरे पढ़ाना है मुझे एक बार, अभी खत्म नहीं हुआ, मतलब अभी इसको रिडक्शन और ऑक्सीजन पढ़ाने के बाद तब खत्म करूंगा, अभी खत्म कैसे कर दूंगा मैं? टेक्निकली खत्म है, बस आपको रिडक्शन और ऑक्सीजन भी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एल्कोहल का ऑक्सीजन पता होना चाहिए और रिडक्शन भी पता होना चाहिए। हटाओ इसे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग। रुक जाओ बेटा, हेलो। तो आपसे कहा गया यहाँ पर आया बेटा पीएच MgCl, यहाँ लिखा बेटा मैंने CH3Cl, आंसर आप बताओगे। यहाँ लिखा बेटा हमने CH3 MgCl, यहाँ लिखा हमने CH3Cl, आप बताओगे। यहाँ लिखा बेटा हमने CH3 MgCl, मुझे क्या पता, बताओ आंसर क्या क्या होगा। दो दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिया है भाई, जानो। तो ऐसे नहीं हवा हवाई बात मत करना, सोच समझ के आंसर करना बेटा। बताओ भाई किसका सोर्स है ये? सबसे पहले क्या ढूंढेगा? अब एनायन दिख जाए, अब आप देखो अभी तक आपने मैं अलग से SN2 पढ़ाया था, अलग से आपको SN सब पढ़ाया अलग अलग। अब मैं कह रहा हूँ कोई भी एनायन दिख जाए तो करना क्या? अब सीक्वेंस पढ़ रहे हैं हम, देखा है तो हम पूरे केमिस्ट्री में एनायन की रिएक्शन पढ़ने के पहले क्या ढूंढेगा वो? एसिड बेस है कहीं पर, बोलो।
फिर क्या ढूंढेगा? नहीं है, फिर क्या ढूंढेगा? सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार पे दो रिएक्शन, या तो SN2 या तो E2, बताओ आप। तो क्या ये अटैक करके इसको बाहर भेज देगा भाई? क्या बन क्या क्या बेटा? PHCH3। नाम क्या होता है इसका? टॉलिन। क्या नाम होता है भाई? टॉलिन। जरा यहाँ बताओ। E2, ये क्या हो गया बेटा? यहाँ पर अल्फा। ये कौन हो गया साहब? बीटा। कैसा है ना? स्ट्रॉन्ग। अगर मैं अलग अलग देता तो क्या बोलते? तो आपको E2 में याद करो 3 केस। अरे 3 केस। गुड लिविंग ग्रुप अनहिंडर्ड बेस, बैड लिविंग ग्रुप अनहिंडर्ड बेस, कोई भी लिविंग ग्रुप हिंडर्ड। समझ में नहीं आया? बताओ कौन सा केस है भाई? एनायन स्ट्रॉन्ग है, गुड लिविंग ग्रुप है। क्या देख के बात करेंगे? डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी। यही लगाते फ्लोरीन। क्या देख के बात करते हैं? एनायन की स्टेबिलिटी। याद ही नहीं है? याद है? भूल गए? पाथ बताओ भाई, यहाँ कौन सा पाथ होगा भाई हमारे सामने? SN2। यहाँ बताओ कौन सा पाथ होगा? E2। अलग बात है, मैंने सिमेट्रिकल दे रखा जानबूझ के। क्या बन के आएगा बताना बेटा? यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड C। यहाँ बताओ साहब CH3। यहाँ बताओ CH3, और साथ में क्या बनेगा? पैरा पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। यार SN2 नाम पढ़ाया था। क्या होगा बताना बेटा? ये जाएगा यहाँ से SN2। लो भैया, रट गया यार। इससे कठिन क्वेश्चन क्या ही बना देगा आपको एग्जाम में? अरे इसकी क्वेश्चन इसके बाद शुरू होगा। तीनों मिक्स करेगा। क्या करेगा वो? तो लिखिए मिक्स्ड क्वेश्चन। हम अपने एप्लीकेशन पे देखो, जनरली इतना पढ़ा के छोड़ दिया जाता है। सामने पढ़ा दिया, हमारा काम खत्म। बट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होते। शुरू करें भाई? बोलो, चलो बताओगे? चलो बताओ। यहाँ पर आया बेटा HO CH3 MgCl A+B। B एक गैस है, A क्या है? बोलना तो आपको ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 इक्विवेलेंट लो। क्वेश्चन खत्म हो गया। ना भी लेता तो भी काम बन जाता। सोचना पड़ेगा। बन गया? सोचना पड़ेगा बेटा। एक ही रिएक्शन मैंने कराई साहब PCl5 से, यहां बनाया C। इसकी रिएक्शन कराई मैंने Na ईथर से, यहां बनाया D। इसका कराया बेटा मैंने Cl2H न्यू, बनाया E मोनोक्लोरो। इसका कराया मैंने Br2H न्यू, Br है। इफ 1H is replaced by 1Br, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। सब चल क्या रही है ग्रीनार्ड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। इसमें इसमें कई सारे क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं, कई सारे चैप्टर मिक्स हो गए हैं। पढ़ दो चैप्टर वाइज। तो भैया समझाता हूँ, देखो भाई समझा देता हूँ मैं। हो सके आपको यहाँ से यहाँ तक दिक्कत आए। अरे समझा देता हूँ, रुक जाओ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CH3 MgCl? सबसे पहले कहा भाई ये हमारे सामने CH3 माइनस है। सबसे पहले क्या ढूंढेगा? एसिड बेस। हो गई रिएक्शन। यहां मत करा देना, SN2 गड़बड़ हो जाएगा। नहीं आया तो CH3 नेगेटिव क्या करेगा? यहाँ से H को ले जाएगा। तो क्या बनाएगा सब बताना? यहाँ पर CH4 गैस बन गया। यहाँ क्या बन गया बेटा? O निगेटिव। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ क्या बन गया साहब? Cl। अरे ये कौन है? न्यू एनायन। ओहो हो। क्या ढूंढेगा? एसिड बेस। कहा भाई साहब कहाँ हो? कहा नहीं है। कहा भाई साहब क्या ढूंढोगे? कहा पाई स्टार। कहा भाई साहब ये भी नहीं है। क्या ढूंढेगा साहब? सिग्मा स्टार। कहा मिल गया? बोलो। रुको रुको, मान लो इसको मैं एक्सेस दे भी देता,
तभी टेंशन नहीं साहब, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल भी है, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल भी है, कंपटीशन चलता। अरे बोलो मेरे भाई, मैंने गलती ना हो इसलिए मैंने लिख दिया 1 इक्विवेलेंट, ना भी तब तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता था इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है। क्या आप यहाँ पर सिग्मा स्टार की बात करेंगे, कहा कितने डिग्री, कहा साहब 1 डिग्री हो आप, कहा कौन से पासेज जाओगे, कहा SN2, तो क्या होगा बताना बेटा, यहाँ पर इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक, कुछ याद आ रहा है, अटैक करके क्या क्या इसको यहां से बाहर, कितने मेंबर रिंग बन गया, 1 2 3 4 5 6, 6 रिंग क्या बन जाएगा बेटा हमारे सामने, इपॉक्सी। और रुक जाओ, 6 मेंबर इपॉक्सी स्टेबल होता है अनस्टेबल, 6 मेंबर इपॉक्सी कैसा होता है, स्टेबल, ये अपने आप टूटता नहीं था, इसको तोड़ा जा सकता है, कैसे, प्रोटोनेशन करा के। ऑक्सीजन यहाँ कैसा लिविंग ग्रुप है, बैड, याद करो, क्या ऑक्सीजन को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं यार, तरीके 4, फिर गड़बड़ कर गए, पहला था प्रोटोनेशन, दूसरा था सल्फर, तीसरा था फास्फोर, लास्ट था एंगल स्ट्रेन। 3 मेंबर रिंग वाला टूट जाया करता है, बोलो भाई 5 और 6 वाला टूटा नहीं करता, उसको तोड़ने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, फास्फोरस, सल्फर या प्रोटोनेशन। पढ़ाया मैंने आपको, कहाँ पढ़ाया था, हेमी एस्टर में पढ़ाया था इसको, बोल भूल गए हो गए, अलग अलग बात है, भूल गए हो गए। बोलो मेरे भाई, तो ये कैसा हुआ, बन गया। अब आप बताओ ये कैसा हुआ, आपने क्या लिखा, PCl5, क्या होता है PCl5, बताओ भाई, ऑक्सीजन हटाओ Cl लगा, कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन हटेगा हटेगा तो इधर भी Cl और इधर भी Cl, नहीं आया। अरे बोलो क्या लगा उसका बताना, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, देखो 1 2 3 4, यहाँ पर ऐसा 5 कार्बन, यहाँ क्या लगाया बेटा, Cl, यहाँ लगाया Cl, Na ईथर, भूल गए, Cl गया रेडिकल, Cl गया रेडिकल, इंटरनल 1 2 3 4 5, क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन, नहीं आया। Cl2 कह रहा मोनोक्लोरिनेशन, क्या बनाओगे बेटा, एक जगह लगा लो साहब Cl, अरे आया कि नहीं आया, कह रहा इसमें आपने कहा Br2H, कह रहा 1H इज रिप्लेस बाई 1Br, कहाँ कहाँ लगाओगे बताना बेटा, बताना फटाफट, कहाँ कहाँ लगाओगे Br2H, कहाँ कहाँ जल्दी बताओ भाई, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, कितनी जगह आप, 3, क्या लगाओगे बताओ भाई, यहाँ लग गया साहब Br, यहाँ बताओ भाई Cl, फिर बताओ Cl, यहाँ बताओ साहब Br, फिर बताओ Cl, यहाँ बताओ साहब Br। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, यहाँ पर कराया था Cl2 कराया था, दोनों Cl थे तो सिमेट्रिकल बन गया था, बोलो मेरे भाई, यहाँ क्या बनाया मैंने, अनसिमेट्रिकल, ना Gi ना OI, आंसर कितने, एक, Gi OI दोनों क्या गिनेंगे, OI, और अनसिमेट्रिकल टू द पावर 2 इक्वल टू 4, और सिमेट्रिकल होता तब Cl होता तो 3, भूल गए, सिमेट्रिकल होता तो यहाँ भी कितने आते, 3, क्या 4, 4 4 8 1 9, आंसर कितना आ गया, 9। लो एक बढ़िया क्वेश्चन एडवांस का बन गया, छापो। एक अल्टीमेट क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत मजेदार क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको देखने भी। हम्म, और ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, चमकता नहीं फिर क्या हो गया, फिर समझ में आया कि नहीं आया यार, सोच लो। मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया था, मैं आपको क्वेश्चन करा के बुलाया था आज, क्वेश्चन कराऊंगा, पढ़ाने तो खत्म हो गया, इतने पढ़ाना था मुझे। हटाओ बेटा, कोई बात नहीं। आप लोग को मैंने एलिमिनेशन किस डेट को पढ़ाया था, एलिमिनेशन किस डेट को पढ़ाया था, किसी ने लिखा एलिमिनेशन रिएक्शन, कब स्टार्ट की थी एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रेडिकल नहीं, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन,
एलिमिनेशन, अरे E1 E2 वाला, E2 वाला है इसमें, है ही नहीं। अरे ये है ना, अरे ऑनलाइन है कोई भाई? ऑनलाइन कोई बता दो भाई, कितने किस तारीख को स्टार्ट की थी मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन, हेडिंग डलाई थी। पंद्रह, टेस्ट कब हुआ था? 15 जुलाई। तो भी अगर जुलाई खत्म ही नहीं हुआ है। अरे स्टार्ट कब हो तो गया, मुझे पता है, डेट पूछ रहा हूं मैं, स्टार्ट कब से किया था? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एलिमिनेशन स्टार्ट कब किया था मैंने? 15 जुलाई, 10 जुलाई, 1 जुलाई। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं बताइएगा। अरे हो गया हो गया। Cl, C डबल बॉन्ड O, CS2, 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 O यहां पर आया H, क्या लिखा बेटा मैंने? CS3 MgBr 1 इक्विवेलेंट। ए बनाया प्लस बी को बनाया बेटा मैंने गैस, बी की रिएक्शन मैंने करा दी PCl5 से, बनाया सी। ये Cl लिखा है, और यहां लिखा बेटा मैंने, ऊपर देखो खत्म नहीं हुआ है, यहां लिखा मैंने SOCl2, यहां बनाया मैंने डी। पूछा गया रिलेशन बिटवीन सी एंड डी, रिलेशन बिटवीन सी एंड डी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, सोचना पड़ेगा आपको, सोचिए, तब सोचना तो पड़ेगा। देखो मजेदार क्वेश्चन है ये, मैं बता दूं क्या? सबसे पहले यहां बताओ कौन आएगा साहब? CS3 एनायन। एनायन सबसे पहले क्या ढूंढता है? जरूरी मैं ग्रिग्नार्ड ही लूं यार? अरे मैं NaOH ले सकता हूं, मैं NNS2 ले सकता हूं, समझ में नहीं भाई? आप समझो, इससे पहले मैंने आपको बताया था R निगेटिव का सोर्स, O निगेटिव क्या करता था? उसमें बेसिस मिलाया करता, एनायन मिलाया करता था, तुम्हें क्या ढूंढता था? एसिड बेस। बोलो मेरे भाई, बताओ क्या बनाओ, सबसे पहले क्या करेगा बताओ? सबसे पहले यहां पर CS3 माइनस Mg प्लस एनायन क्या ढूंढेगा? क्या सबसे पहले एसिड बेस ढूंढेगा साहब? हाँ, और मिल भी जाएगा, कहां से? यहां से। एच को लेके जाएगा, क्या बनाएगा साहब यहाँ पर? CH4 बना दिया भाई। तो यहाँ क्या बनेगा बताना बेटा? Cl, यहाँ बताओ भाई, C डबल बॉन्ड O, यहाँ बताओ 1 2 3, यहाँ बताओ साहब O निगेटिव। एक इक्विवेलेंट दिया था, खत्म हो गया, अब करे तो क्या करे? ये एक न्यू एनायन आ गया। क्या आ गया साहब? न्यू एनायन। कहा भाई साहब मुझे ढूंढना है, घर जाना है मुझे। कहा किससे जाओगे? कहा एसिड बेस से। कहा नहीं है साहब। कहा कहाँ जाओगे? कहा पाई स्टार। कहा है? अरे है। कहा है? कंपाउंड के अंदर ही है, इंटरनल रिएक्शन। फिर भूल गए आप लोग। क्या होगा बताना बेटा यहाँ पर? क्या ये अटैक यहाँ कर जाएगा साहब? बट इंटरनल अटैक जब भी कराओ तो एक चीज का विशेष ध्यान रखो, रिंग बननी चाहिए 5 की या 6 की या 3 की। बोलो भाई। हाँ, रेडिकल के साथ अगर रिएक्शन होती तो हमें वहां पर स्टेबिलिटी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि केसीपी वाला मामला होता था। कितने मेंबर बनेगा था यहाँ पर? 1 2 3 4 5, और यही नहीं बनता लोगों से। ये बॉन्ड क्या होगा? यहां से टूटेगा, यही नहीं बनता लोगों से। एक काम करो, तरीका सिखाता हूँ। 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है? 5। समझो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आया बड़ा एक कार्बन, देख लो यहाँ पर 1 कार्बन लिख दिया मैंने। 1 कार्बन पे क्या यहाँ Cl लगा है सब, और यहाँ ऊपर क्या बन जाएगा बेटा? O माइनस। इधर क्या आगे जुड़ जाएगा? O। अरे बोलो ना। यहाँ क्या बन गया बेटा हमारे सामने? CS2। यहाँ पर क्या बन गया साहब? CS2। यहाँ क्या बन के आ गया? CS2। क्या ऐसे कुछ बन के आ जाएगा बेटा? 1 2 3 4, और बन के आ गया 5। इलेक्ट्रॉन जो देगा उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया? खत्म। C डबल बॉन्ड O किसमें कन्वर्ट हुआ? सिंगल बॉन्ड।
कोशिश जरूर करेगा। क्या करेगा साहब? Cl को बाहर भेज दिया और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? जल्दी बोलो मेरे भाई, क्या ये वाला कंपाउंड डबल बॉन्ड हो, क्या लैक्टोन में कन्वर्ट हो गया? यस। बोलो मेरे भाई, अब आप मुझे बताओ यहां क्या बन गया बेटा हमारे सामने? ये बन के आ गया आपके पास ए वाला क्वेश्चन, ऐसा कुछ। क्या डबल बॉन्ड हुआ गया भाई? आगे दे रखा PCl5, क्या फंक्शन होता है PCl5 का? ऑक्सीजन हटाओ Cl लगाओ। अब डिपेंड करता है ऑक्सीजन सिंगल से है, डबल से, या दोनों से है। अकेला हो तो एक Cl, डबल हो तो दो Cl, दोनों हो तो एक Cl। नहीं आया भाई, काउंट कटेगा। बोलना पड़ेगा भाई। क्या ये वाला हट जाएगा यहाँ से? ये गया यहाँ से, ये गया यहाँ से, याद करो भाई क्या बन के आया, बताना बेटा। यहाँ पर आया C डबल बॉन्ड ओ Cl, यहाँ पर आया ऐसे, यहाँ पर आया ऐसे, यहाँ क्या लग गया साहब? Cl। सुधार के लिखो Cl C डबल बॉन्ड ओ, कितने कार्बन? एक दो तीन। क्या Cl ये बन के आ गया है? फाइनली हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? Cl। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ PCl5 SOCl2? ये तो रिएक्शन साहब करता नहीं, बताया था ना मैंने, एसिडाइड। कौन करेगा साहब यहाँ पर? OH। क्या बन जाएगा? ये Cl वैसे का वैसा, डबल बॉन्ड। यहाँ बताओ भाई, एक दो तीन, यहाँ भी क्या बन गया साहब? Cl। क्या दोनों एक ही कंपाउंड है? यस। अरे यार बहुत कठिन क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन मैं आज SRC में करा के आ रहा हूँ, वही क्वेश्चन आपको करा दिया मैंने। देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन पेश होता आपके सामने, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाने वाला है, मजा बिल्कुल। मजा नहीं आया? अरे थोड़ा सा आप थोड़ा सा मतलब एफर्ट लगा दो, ऑर्गेनिक मजा जाएगा आपको रिएक्शन कराने में आगे चैप्टरों में। अगर अल्कालाइड आपको ढंग से आता है तो SN2 आता है, E2 आता है, रेडिकल आता है, धाम धम खत्म होगा चीजें। अब एनायन केमिस्ट्री और सीख लो। हटाओ भाई साहब, ये क्या बनाया? अरे ये यहाँ से, हेलो, ये यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ से हम लोग यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ये सब बनाया मैंने। क्या हुआ? हटाओ बेटा। कॉन्सेप्ट चलो, क्वेश्चन बेटा हमारे पास आया यहाँ पर CH3 CH2 CH3 Br2H न्यू ए बनाया मेजर मोनोब्रोमो। एल्कोहलिक KOH डेल्टा बी बनाया HOCl और Cl2 प्लस वाटर, यह बनाया C। अब C के बाद जो मैं लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। NaOH बनाया D नंबर ऑफ एल्कीन। सी के बाद जो लिखा है ये क्वेश्चन जे में आ चुका है। सी के बनाने से लेके मतलब 20 के लेके आगे तक, यहां से लेके रिएक्शन आ चुका है जेई में, 20 से लेके। सोचो, सोचो तो जाने।
चलो भाई हेलो, करा मोनो ब्रोमो बनाना है, याद करो ब्रोमिनेशन। अरे मोर कहाँ कहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ और यहाँ लगाओ, बट लिखा क्या साहब, याद करो मैंने कहा था ब्रोमिनेशन में दिमाग नहीं लगाना है, स्टेबिलिटी ऑफ रेड कलर से बोल देना है। क्लोरिनेशन होता तो मेजर बनाने के लिए करना पड़ता मैथमेटिकल कैलकुलेशन, 1:2:3 वाला, 1:3.5 या 3.8 इंटू 4 पर लिखा होगा मैंने आपको, ब्रोमिनेशन लिख दिया, सीधे रेड कलर की स्टेबिलिटी कहाँ बनाओगे साहब, 1 डिग्री 2 डिग्री, बीच में फर्क वैसे पड़ता नहीं है साहब, क्योंकि कहीं कोई बनाते हैं अल्कोहलिक में डबल बॉन्ड एक ही जगह बनेगा। क्या बनाओगे साहब बताओ, यहाँ पर CH3 यहाँ बताओ साहब Br, यहाँ बताओ भाई CH3, अल्कोहलिक की वजह क्या करता है, देखते एक समझ में आना चाहिए। बोलो भाई डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, भूल गए, क्या बनाएगा साहब बताओ यहाँ पर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आगे बताओ भाई HOCl, HOCl कौन कौन होता है, Cl पॉजिटिव OH माइनस, या Cl2 वाटर ले लो तो वही काम करता है। क्या बनाओगे बताओ साहब, कहाँ Cl कहाँ OH, बताओ बताओ फटाफट बताओ, कहाँ Cl कहाँ OH, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, Cl लगाएंगे किनारे, पॉजिटिव बनाएंगे बीच में, वहां क्या लगाएंगे OH। क्या ये कंपाउंड आपका CH, यहाँ बताओ बेटा OH, यहाँ बताइए CH2, यहाँ बताओ Cl, अरे बनाया भाई। आगे दे रखा NaOH मॉलिक्यूल, चाहता क्या रिएक्शन, अरे यही तो कहानी है। क्या करेंगे, NH आएगा, Cl घटाएगा, लगा देगा OH, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। SN2 तक पहुंचने से E2 पहुंचे पड़ेगा, ध्यान रख लेना, एसिड बेस तो नहीं है, पाई स्टार तो नहीं, अगर वो नहीं है तब जाएगा आपके पास कहां पर, SN2 या SN तक आ जाता है। नहीं समझ में बात, मतलब जो अभी तक पढ़ते आए थे वो कंडीशनल था कि हम फटाफट SN2 करा रहे थे, क्यों करा रहे थे साहब, क्योंकि हमें और कुछ वहां पर बताया ही नहीं था, या मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया ही नहीं जहां पर कोई एसिड का चढ़ा हो पहले से, नहीं आया। अब आप मुझे बताओ बेटा, क्या हमारे सामने NaOH की क्या है बेटा, हमारे सामने एनायन है, एनायन कौन सा है बेटा यहाँ पर, OH माइनस, क्या ढूंढेगा ये, एसिड बेस, दिख गया ऐसे एसिड बेस, कहाँ दिख गया, ये वाला, बोलो मेरे भाई, समझ में नहीं आया है, क्या बनाया बता, बताना यहाँ पर, ये बन के आ गया CH3, यहाँ बताओ CH, यहाँ बताओ O नेगेटिव, यहाँ बताओ बेटा CH2, यहाँ पर आया Cl, अब क्या करेगा, न्यू एनायन, कहेगा मुझे वापस जाना है घर का, कैसे एसिड बेस का नहीं होने वाला, का पाई स्टार का वो भी नहीं है, सिग्मा स्टार का है। अब मगर है तो 3 मेंबर रिंग, बहुत बढ़िया बात है। इंटरनल अटैक, जल्दी बोलो मेरे भाई, क्या इंटरनल अटैक हो जाएगा, यस। और क्या बन के आ गया, जल्दी बोलो मेरे भाई, क्या बन के आ गया यहाँ पर, ये बन के आ गया CH3, यहाँ बताओ CH, क्या CH2, क्या ये इपॉक्सी बन के आ गया, यही क्वेश्चन आया था यहाँ C से D में, क्या बनेगा, ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, एक बार यहाँ से पूरा, एक बार यहाँ से, मतलब ये हमेशा इन्वॉल्व रहता है, ये हमेशा इन्वॉल्व रहता है। इपॉक्सी, हेलो इपॉक्सी, इपॉक्सी कितने प्रकार का करता है, 2, एडिशन देन प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन देन एडिशन। पहले कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल, क्या क्या हो भाई साहब, क्या एनायन है, क्या क्या ढूंढोगे, क्या एसिड बेस, क्या नहीं है, क्या क्या ढूंढोगे, क्या नहीं है, क्या ढूंढोगे, और सिग्मा स्टार पर अटैक करना पड़े, हिंड्रेंस देखते हैं। SN2 याद करो, नहीं आया यार, अटैक कहाँ कराएगा, जल्दी बोलो, क्या अटैक यहाँ कराएगा साहब, ये रिंग यहाँ से खुल जाएगा, और क्या बनाएगा O नेगेटिव, और उसको करा दो प्रोटोनेशन, क्या बन के आया बेटा, CH3 CH, यहाँ बताओ OH, यहाँ पर आया CH2, यहाँ बताओ CH3, H3PO4 डेल्टा, चाहता क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ, एक बार इधर एक बार इधर, इधर बनाने पे आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कितने बनेंगे, सिस और ट्रांस, आंसर बोल 3 आएगा भाई। कैसे, अरे एक बार तो बन जाएगा ये वाला, एक बार बन जाएगा सिस वाला, एक बार बन जाएगा ट्रांस वाला। जेई ने इसके आगे रिएक्शन लिखी थी, Br2 CCl4 रिएक्शन करा के पूछा था नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये तो क्वेश्चन मैं कई बार करा रखा आपको। Br2 CCl4, Br2 CCl4, यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है, Br जोड़ के टू द पावर n, सिस पे एंटी रेसिमिक, ट्रांस पे एंटी मीजो, इराथ्रोथीरियो वाला, पता नहीं समझ में आया क्या है यार, हेडिंग डाली आगे, बड़े जहरीले क्वेश्चन है ये सब। कुछ क्वेश्चन दे दूं आपको करने के लिए घर पे, कर दे क्वेश्चन, 15 मिनट हो जाएगा, लिख लो भाई,
बच्चे से कम आए यार आज क्लास में है। शनिवार है भाई, आज तो आना चाहिए था क्लास पढ़ने। अभी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या समझ में आ रहा होगा? ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है भाई? रिप्लाई करते नहीं कुछ है सब तो। मोबाइल पे देखते हैं क्या लोग मतलब? तो कौन लिखे फिर उसमें घंटा भर। चलो, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व कर लेना। दो क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, सोच के आना। बताऊं क्या मैं? बताऊं क्या यहाँ पर? CH3 निगेटिव क्या करेगा सबसे पहले? यहाँ पर अटैक करके क्या करेगा इसको बाहर। एसिड बेस निगेटिव अंदर एनायन, अब अटैक करके इसको बाहर कर देगा, इंटरनल अटैक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 करेंगे, यहाँ बताओ साहब। उसके बाद एस्टर बन जाएगा। बोलो। फिर क्या, फिर से ग्रेनेड दे दिया बाहर से। अब ये अटैक करके बाहर, फिर अटैक करके तो ब्रेक से बनाएगा। यहाँ तो भाई टू इक्विवेलेंट CH3 क्या करेगा साहब? एसिड बेस कहाँ कहाँ है? इधर से भी निगेटिव और इधर। अब दो दो नाम बन गया, क्या अब हमें क्या करना था? एसिड बेस का भाई नहीं सब। फिर सिग्मा स्टार नहीं है, पाई स्टार। ये कहेगा मैं भी पाई स्टार, कहेगा मैं भी पाई स्टार। कहा कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या पता मुझे? एन निगेटिव, उसका ईएन कम है, न्यूक्लियोफिलिटी क्या है? ज्यादा। फिर गड़बड़ कर गए। बोलो मेरे भाई, तो ये तो बना लेगा रिंग और ये रहेगा वैसे, फिर ये कहाँ जाएगा? CH3 पे, ये बनाएगा ईथर। ये क्वेश्चन बढ़िया है आपका। नहीं आया, लिखो। घुमा जैसी में क्वेश्चन में फिर डालिए प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसको कैसे बनाते हुए बढ़ा रहे हैं। व्हेन एल्काइल हैलाइड, व्हेन एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, व्हेन एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड react with Mg ether, Mg in the presence of ether. When alkyl halide or aryl halide react with Mg in the presence of ether, then Grignard reagent is formed. Then Grignard reagent is formed. Then Grignard reagent is formed. ठीक है भाई, ये बात समझ में? हटाओ इसे। तो क्या कहा गया? अगर आपने यहाँ पर लिखा RX, यहाँ क्या लिखा बेटा आपने? Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या बन के आता है बेटा यहाँ पर? R निगेटिव
Mgx प्लस, यहाँ पर प्लस आ गया। ऐसे अगर आपने बेंजीन पे लगा दिया क्या यहाँ पर हेलोजन, यहाँ क्या लिख दिया आपने Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो भी क्या बन के आता है बेटा यहाँ पर निगेटिव, यहाँ क्या बन के आता था Mgx पे प्लस। समझो रिएक्शन के मैकेनिज्म देख लो, बहुत सिंपल सी बात है। आपका साहब Mg आएगा और क्या बनाएगा साहब यहाँ पर Mg प्लस 2, साथ में क्या बनाएगा साहब 2 इलेक्ट्रॉन, और आपने यहाँ पर लिखा आर एक्स Mg प्लस 2 और साथ में क्या बनाया साहब 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है बेटा हमारे सामने हाई फाई, बोलो भाई क्या करें, खींच के बाहर निकालेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा यहाँ, ये जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन 2 लेगा क्या बन जाएगा निगेटिव। क्या बन क्या क्या बताना बेटा यहाँ पर आर पे निगेटिव, साथ में क्या बन के आ गया यहाँ पर Mgx पे पॉजिटिव। अगर आप बेंजीन होता तो भी इसको हटा के हम लोग निगेटिव बना लेते हैं। बोलो मेरे भाई, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं कहता है एक बार एफ लगा दो, एक बार सीएल लगा दो, एक बार बताओ भाई, जो आसानी से टूट जाए, मतलब कौन होगा साहब आर आई देन आर है। यहाँ पर आया साहब सीएल, यहाँ पर आया बी आर। मैं लिखा बेटा मैंने एम जी ईथर 1 इक्विवेलेंट ए बनाया, इसकी रिएक्शन कराई बेटा मैंने H2O से, बी बनाया, इसके से बेटा कराई मैंने CH3Cl से, सी बनाया, इसके से बेटा कराई मैंने CH3C डबल बॉन्ड OH के साथ में, सेकेंड पार्ट कराया मैंने H2O। पहले पार्ट में CO2, दूसरे पार्ट में H3O पॉजिटिव, ए बी सी, यहाँ बनाया डी, यहाँ बनाया ई। क्वेश्चन पूछा गया, इसके बड़ा रिएक्शन कराई मैंने CH3Cl के साथ में, H3O पॉजिटिव, यहाँ बनाया मैंने एफ। आप ऐसे चक्रा मत बनाना, आप सीधे सीधे ए से बना रहे हैं, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं तो मैंने घुमा घुमा के लिख दिया ऐसे। है जी, ए बनाया, ए से मैंने सी बी सी डी ई एफ सब ए से बनाया है, सब ए से बनाया भाई मैंने। तो आप मुझे तो एम जी था कितना दे रखा है, मतलब कौन सा सीएल जाएगा बी आर जाएगा, तो यहाँ निगेटिव बन जाएगा, ग्रिगनार्ड नीचे बनेगा, वही ग्रिगनार्ड आपका आगे रिएक्शन करवाना है। सब रिएक्शन मैंने ए से कराया, क्या क्या लिखा सुन लो भाई, यहाँ लिखा मैंने H2O, यहाँ लिखा CH3Cl, यहाँ लिखा CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ लिखा CO2H3O पॉजिटिव, यहाँ लिखा मैंने CH3Cl H3O पॉजिटिव। ग्रिगनार्ड पे जितनी रिएक्शन हो सकती है सब लिख दिया। एक रिएक्शन और लिख दूं यहाँ पर एफ के बाद, लिख ही देता हूँ O2H3O पॉजिटिव, जी लगा दो, O2H पॉजिटिव, इसके बाद H पॉजिटिव। रिएक्शन तो क्वेश्चन तो लिख लिए होगे, क्वेश्चन तो लिख लिए, कठिन तो नहीं हो गया आप लोगों के लिए। नहीं, अब 15 तारीख को स्टार्ट नहीं हुआ होगा आप लोगों का एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में कितनी क्लास ली थी मैंने, 4, 4 से 5 क्लास ली होगी, और रेड कलर में 2.5 से 3 क्लास, रेड कलर में 2.5 से 3 क्लास, एक में प्रॉपर्टी पढ़ाई होगी और 2 में रिएक्शन पढ़ाई होगी, 3 साढ़े 3 क्लास वहाँ और 5 वहाँ, 5 3 8 क्लास, मतलब 8 क्लास मतलब हो गया 2.5 हफ्ते। अच्छा 14 या 17 में से कोई एक हुआ होगा, तो 14 हुआ फिर। हटाओ भाई ये सब, बोलो
अरे क्वेश्चन नहीं लिख पाए, अब मैं दोबारा लिख देता हूँ, देख लो भाई क्या लिखा है। पहले आप मुझे बताओ, क्या आपने, अब मैं पूरी कहानी फिर से लिख देता हूँ, देख लो। यहाँ पर था Cl, यहाँ था बेटा Br, आपने लिखा यहाँ पर Mg ईथर, कितने इक्विवेलेंट, एक मिनट, क्या अभी ग्रिग्नार्ड है या नहीं है साहब? अभी कहाँ है, बनाना पड़ेगा। क्या बन के आया बताना बेटा, कौन जाएगा? क्यों? क्योंकि वो अच्छा लिविंग ग्रुप है कंपेयर टू उसके Mg Br। क्या ग्रिग्नार्ड बन के आ गया साहब? अब ग्रिग्नार्ड कौन कौन सी रिएक्शन कर सकता है, मैंने आपको वो लिखा है। अब क्या सबसे पहले, अगर ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा साहब यहाँ पर H2O। ग्रिग्नार्ड सबसे पहले यहाँ कौन सी रिएक्शन करेगा बताओ भाई फटाफट। अरे एसिड बेस करेगा भाई, ओ से लगा H है यहाँ पर, क्या बनाया था बताना फटाफट यहाँ पर। ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, यहाँ कौन लग गया बेटा, H लग जाएगा। बोलो मेरे भाई। फिर उसके बाद लिखा है मैंने यहाँ पर CH3Cl, कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये SN2 है। एसिड बेस यहाँ है नहीं, पाई स्टार है नहीं, कौन से सब इसे ऐसे पढ़ना है आपको। एसिड बेस है नहीं, पाई स्टार है नहीं, मतलब आज के बाद कोई भी एनायन दिख जाए सीधे SN2 में पहुंच जाना, सीधे U2 में पहुंच जाना, पहले क्या देखना एसिड बेस, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार पर दो। अब समझ पूरी कहानी कि कब हमें SN2 U2 जाना है। नहीं आया भाई, आगे बात समझ में? क्या बोलोगे साहब, यहाँ SN2 कराओगे तो क्या लग जाएगा बेटा हमारे सामने, ये आपका Cl वैसे का वैसा रहा, यहाँ क्या लग गया बेटा CH3। उसके बाद मैंने आपको लिखा होगा यहाँ देखो भाई CH3 C डबल बॉन्ड OH, कौन सा बड़ा रिएक्शन यहाँ पर है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलो मेरे भाई, समझ में आ रही बात? क्या करोगे, अटैक कराओगे, बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बनाओगे बताना यहाँ पर। ये Cl आपका एज इट वैसे का, यहाँ बताओ साहब C, यहाँ बताइए CH3, यहाँ बताओ साहब H, यहाँ बताओ OH, वो लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या लिखा था बताना यहाँ पर CO2, फिर क्या लिखा था बेटा मैंने यहाँ पर H पॉजिटिव H3 पॉजिटिव। ये क्या कह रहा था ऊपर देखो, एसिड बेस है नहीं, क्या करेगा पाई स्टार, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, फिर क्या करा देखो इसका प्रोटोनेशन, क्या बन के आएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यहाँ पर आया Cl, यहाँ पर आएगा C डबल बॉन्ड OH। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा था बताना बेटा, लिखा था मैंने CH3, यहाँ पर आया था C ट्रिपल बॉन्ड N, पहला रिएक्शन साइनाइड, आएगा। उसके बाद आपने लिखा था बेटा यहाँ पर O2, याद करो कुछ, H3O पॉजिटिव, क्या काम करते हैं साहब यहाँ पर OH लगाते हैं। तो कुछ तो समझ में आया होगा। ग्रीनाइट वाला समझ में नहीं आया, कौन सा वाला? आपको जितनी रिएक्शन इंपॉर्टेंट वाली है सब लिख दिया मैंने भाई, क्या क्या हो सकता है। नहीं समझ में बात? ये दो क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक साइनाइड वाला और एक CO2 वाला। ठीक है भाई, बोलो, हटाओ से आगे, समय कम पड़ गया यार। चलो अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म करते हैं। हटाया जाए, बोलो, हटाओ इसे, अरे बोलो मेरे भाई। अच्छा मुझे बताओ, इसकी लिमिटेशन है, अब आप मुझे बताओ बेटा, अगर आपने विसिनल डाई हैलाइड ले लिया, कौन ले लिया बेटा आपने, और आपने लिख दिया यहाँ पर Mg ईथर, इसका लिमिटेशन है, यहाँ पे लिख लेना भाई लिमिटेशन। तो क्या दिक्कत आएगी साहब बताना, हेलो क्या बनेगा साहब बताना, हेलो थोड़ा आसान, ऊपर देखो क्या बनेगा, ग्रीनार्ड बनाओगे ना साहब। अरे अभी सिग्मा स्टार, ग्रीनार्ड कहाँ है? अरे अभी तो ग्रीनार्ड बनाना है, क्या बनाया बेटा बताओ यहाँ पर CH2Cl, क्यों बेटा, कौन सा बैच क्यों, तो CH2 यहाँ पर आया साहब, CH2 यहाँ पर आया निगेटिव, यहाँ बताओ साहब MgCl पॉजिटिव, ग्रीनार्ड बन गया। अब बोलो यार, अरे बोलो ग्रीनार्ड बना कि नहीं बना? नहीं, गलती हो गई, जैसे अनायन बना इंटरनेट अटैक करके बाहर भेज देगा। नहीं आया, जैसे ग्रीनार्ड बनता है लिमिटेशन है, आप विस्नल डाइहलाइड से किसको नहीं बना सकते,
ग्रिग्नार्ड बना के कंपाउंड को रोक नहीं सकते और बन जाएगा MgCl2। तो बाई बिस्नल डाई हैलाइड वी कैन नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड रीजन। कठिन तो नहीं हो गया ये? सोच लो भाई। एक क्वेश्चन पूछे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलो भाई। बताओ बेटा, आपसे कहा गया इन विच मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड कैन फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। कैसे बना सकते? क्वेश्चन है बाई विच मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड कैन फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। कौन से मेथड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हो? तो ये क्वेश्चन पूछा गया। किससे बना सकते हो? ऊपर देखो भाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ KCN? CN हटाओ, Cl लगाओ, CN के बाद क्या होगा? H3O पॉजिटिव, क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर क्या Mg से क्या बनेगा? CH3 माइनस, CO2 पर अटैक, कार्बोक्सिलेट एंड फिर क्या कराया? प्रोटोनेसर। नहीं आया। पहले हम क्या बनाओगे बताओ भाई फटाफट? यहाँ पर क्या, यहाँ पर CH3 COOH बन जाएगा साहब? हाँ। इसमें भी क्या बन जाएगा साहब? CH3 COH। क्या दोनों से बना सकते हैं? यस। बोलो। यहाँ इससे नहीं बनता है, इससे बन जाता है साहब। सोचो क्यों? यहाँ SN2 होगा ही नहीं, हिंडर्ड है, एलिमिनेशन हो जाएगा, CN लगेगा ही नहीं। अरे बोलो मेरे भाई, जब CN नहीं लगा इसका मतलब, रुको, कभी भी अल्काइल हैलाइड से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड जानना हो, आसान तरीका कौन है? KCN के बाद हाइड्रोलिसिस या CO2 के बाद हाइड्रोलिसिस। ग्रिग्नार्ड बना के CO2, इसलिए बेस्ट मेथड ये होता है नीचे वाला। अब यहां तक कि अगर आपने बेंजीन पे भी लगा दिया, हेलो, अगर आपने यहां पर बेंजीन पे भी लगा दिया, मान लो Cl, अब बताओ साहब, यहां लिखता मैं पहले पार्ट में KCN, सेकेंड पार्ट में H3O पॉजिटिव, यहाँ लिखता है बेटा मैं Mg ईथर, सेकेंड पार्ट में CO2, यहाँ लगाता है बेटा मैं H पॉजिटिव। बताओ साहब, यहाँ बन जाएगा एसिड, यहाँ बनने वाला, क्योंकि यहाँ SN2 नहीं होता। तो ये जो सेकंड मेथड है ना सबके अंदर, ये सभी प्रकार के अल्काइल हैलाइड के साथ क्या बना सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस साल आ सकता है। अगले क्लास में मुझे याद दिला देना, ये आपका काम है। ये टॉपिक खत्म हो, थोड़ा सा रह गया है 20 मिनट का, मेरी दूसरी क्लास है 5 बजे से। अपना रह गया है एल्डिहाइड कीटोन और एसिड डेरिवेटिव में स्टीरियोकेमिस्ट्री और रिएक्टिविटी एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। एल्डिहाइड कीटोन, आप एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में जितना पढ़ा था सब पढ़ा दिया है। अब रिएक्टिविटी इन एल्डिहाइड कीटोन एज वेल एज स्टीरियोकेमिस्ट्री, इतना पढ़ाते हैं आपका एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, अमूमन चीज खत्म हो चुकी होगी। डबल बॉन्ड वही तो तोड़ना है यार, पाई स्टेप अटैक करवाना है ना, लेके आना बार बार, कभी सीजन नेगेटिव लाऊंगा, साइनोहाइड्रिन बनवा दूंगा। कहानी तो नहीं है बस। अब मेरे हिसाब से तो इतनी ही है, कैटायन की केमिस्ट्री, एनायन केमिस्ट्री और रेडिकल की, दो पढ़ा दोगे, तीसरा खत्म होने वाला है। बस था ऑक्सीजन रिडक्शन का, एरोमेटिक, खत्म कहानी पूरी। इसलिए बोलता हूँ जिसने अल्काइल हैलाइड पढ़ ली सब आ गया उससे। बोलो भाई, अब अल्काइल को आपको थोड़ा अच्छे से थोड़ा सा समझ पा रहे होगे, करना क्या है उसके बाद। नहीं आया समझ में? मिलते अगले क्लास में, ठीक है बेटा, चलो।
लिख लेना भाई, सेकेंड मेथड इज बेटर देन फर्स्ट मेथड, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। हेलो हेलो हेलो। निखिल क्लास आया करो। क्लास आया करो। है ये कैसे? है किसी और क्लास थी?